नित्य परमेश्वर के पवित्र और सामर्थी नाम को फिर ऊंचा करते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में परमेश्वर को किन किन नामों से पुकारा गया है, या परमेश्वर पिता ने स्वयं अपने आप को अपने दासों के ऊपर प्रकट किया और बताया कि मैं इस नाम से जाना जाता हूँ, या परमेश्वर के दास पवित्र आत्मा के उभारे जाकर प्रभु के नाम को पुकारे हैं। आओ हम प्रभु के नाम को महिमा देते हैं और उसके नाम को जानते हैं कि किन किन नामों से वह प्रभु पुकारा गया है। बुक ऑफ जेनेसिस उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 वचन 1 में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 वचन 1 यहाँ पर वचन कहता है उसको परमेश्वर के नाम से पुकारा गया। और जब अब्राहम 99 साल का था तो यहोवा परमेश्वर ने उसको दर्शन दे करके कहा कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध हो जा। उत्पत्ति की किताब अध्याय 17 वचन 1 और जब प्रभु ने मूसा को दर्शन दिया तो उसको कहा कि मैं तेरे पिता का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। निर्गमन की किताब अध्याय 3 वचन 6 परमेश्वर ने यहाँ पर मूसा को कहा, मैं तेरे बाप दादाओं का, तेरे पितरों का मैं खुदा हूँ। और यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। निर्गमन की किताब अध्याय 3 वचन 14 और यहोवा परमेश्वर ने मूसा को कहा, मैं यहोवा हूँ। निर्गमन की किताब अध्याय 6 वचन 2 और यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 वचन 11 यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को गुड शेफर्ड यानी कि अच्छा चरवाहा के नाम से बताया। और यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 वचन 7 में कहा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने अध्याय 10 वचन 7 में कहा है कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ, अपने आप को भेड़ों का द्वार कहा है। और यीशु मसीह ने अपने आप को कहा कि तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, तुम ठीक ही कहते हो क्योंकि मैं वही हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 13 वचन 13 क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को प्रकट किए कि मैं ही गुरु हूँ और मैं ही प्रभु हूँ, यानी कि मैं ही सब कुछ हूँ। और यीशु मसीह को जब क्रूस पर लटकाया गया तो उस पर एक दोषपत्र लिखा गया पिलातुस के द्वारा और उस पर लिखा गया था, यीशु नासरी यहूदियों का राजा। इस नाम से भी उसको पुकारा गया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 19 वचन 19 और उसको जब मुर्दों में से मरियम मगदलिनी ने सबसे पहले देखा और वह उसको जब पुकारी तो उसको रब्बोनू अर्थात गुरु के नाम से भी पुकारी। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 20 वचन 16 में। और यीशु मसीह ने अपने आप को कई नामों से बताया है कि मैं इस नाम से हूँ, मेरा नाम ये है। प्रभु यीशु मसीह ने मार्था को कहा कि मैं पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, यदि कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वह मर भी जाए तो जिएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 11 वचन 25 यीशु मसीह ने कहा, मैं अल्फा ओमेगा पहला और अंतिम आद और अंत हूँ। और उसको परमेश्वर के मेमना के नाम से भी पुकारा गया है। जब यूहन्ना ने उसको अपनी तरफ आते देखा तो कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 29
उसके अनगिनत नाम पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा गया है। कोई उसको उद्धारकर्ता के नाम से पुकारता है, कोई सेवियर के नाम से पुकारता है, कोई छुड़ाने वाले के नाम से पुकारता है, कोई पापों की क्षमा देने वाले के नाम से पुकारता है, कोई उसको मरियम के पुत्र के नाम से पुकारता है, कोई यहोवा के राजा के नाम से पुकारता है। उसके बहुत से नाम हैं और वह एकमात्र परमेश्वर है जो पापों की क्षमा देता है, जो पापियों को बचाने के लिए आया, जो दुनिया का तारणहार खुदा है। उसी के हाथ में स्वर्ग की चाबी है, उसी के हाथ में स्वर्ग की कुंजियां हैं। वही परमेश्वर हमको उद्धार दे सकता है, वही खुदा हमारा सैल्वेशन कर सकता है, वही हमें बचाने वाला और वही हमें छुड़ाने वाला है, वही अद्भुत चमत्कार और चिन्ह करने वाला है। उसी के नाम से चमत्कार होते हैं, उसी के नाम से चंगाई मिलती है, उसी के नाम से हीलिंग होती है, उसी के नाम पर विश्वास करने से ही पवित्र आत्मा मिलता है। कोई नाम नहीं है जो स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया कि जिसके द्वारा हम उद्धार पाएं। प्रेरितों के काम में लिखा है, कोई ऐसा नहीं है जो उद्धार दे, कोई ऐसा नहीं है जो हमारे पापों से हमें मुक्त करे, वह है यीशु मसीह, क्योंकि उसने अपना बहुमूल्य लहू दे करके हमारे पापों से हमको मुक्त किया है, उसने मोल लिया है। वह स्वर्ग का सुख छोड़ करके धरती पे आया हमारे पापों, हमारे गुनाहों के लिए, हमें उस अनंत नरक की कुंड की आग से बचाने के लिए, जहाँ का कीड़ा कभी मरता नहीं, जहाँ की आग कभी बुझती नहीं। इसलिए हमको परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करना है और जो विश्वास करता है उसका और उसके परिवार का जीवन बचाया जाएगा, क्योंकि लिखा है कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहली पत्री अध्याय 5 वचन 12 में लिखा है कि जिसके पास पुत्र है उसी के पास जीवन है, जिसके पास यीशु मसीह नहीं है, परमेश्वर का मेमना नहीं है, उसके पास जीवन नहीं है, वह जीवन को नहीं देख सकता, वह अनंत आग में डाला जाएगा, जहाँ का स्वामी वह शैतान होगा, जहाँ अनंत पीड़ा होगी। इसलिए हमको मन फिराने की ज़रूरत है, हमको परमेश्वर के डर और भय में रहने की ज़रूरत है, उसके वचन में चलने की ज़रूरत है, क्योंकि वह परमेश्वर बहुत ही जल्द आने वाला है। वह परमेश्वर का दूसरा आगमन होने वाला है। उसका पहला आगमन पापियों के लिए हुआ, दूसरा आगमन उसका धर्मियों के लिए होगा। इसलिए हमको मन फिराने की ज़रूरत है। वह परमेश्वर बहुत ही जल्द आने वाला है और जो अपने पापों से तौबा करेगा, अपने मन को फिरा लेगा और खुदा के लिए तैयार रखेगा, परमेश्वर उसको अनंत जीवन की नागरिकता देगा, जहाँ आपके हृदय में से जीवन की जल की नदियाँ बहती रहेंगी। आप वहाँ पर विराजेंगे जहाँ जगत का उद्धारकर्ता परमेश्वर का निवास स्थान है। इसलिए हमको ज़रूरत है परमेश्वर के राज्य के खोजी बनना, उसके वचन पे चलना, उसके आत्मा के चलाए चलना, क्योंकि शरीर और आत्मा में कभी तालमेल नहीं बैठता और जो शरीर के अनुसार चलेगा वह नरक कुंड में डाला जाएगा, लेकिन जो आत्मा के अनुसार चलेगा वह परमेश्वर के पुत्र के राज्य में विराजेगा और जहाँ पर वह युगान युग उस परमेश्वर के मेमना के सामने बना रहेगा और वह कभी भी नाश नहीं होगा, वह बचाया जाएगा। इसलिए हमको परमेश्वर के राज्य का खोजी बनना है और परमेश्वर के राज्य में बने रहना है, उसके वचन पे चलना है, उसके कलाम पे चलना है और उसके आज्ञा का हमको पालन करना है। और वह परमेश्वर अपने वचन का सच्चा खुदा है, वह आएगा ही आएगा और जो अपने आप को तैयार किए हैं उस अनंत जीवन को पाने के लिए, जहाँ पर पतरस, यूहन्ना, थोमा, मरकुस जैसे उसके सब चेले हैं, अगर आप भी वहाँ जाना चाहते हैं
तो हमें मन फिराना है, हमें विश्वास करना है कि यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है, यीशु मसीह जगत का स्वामी है, यीशु मसीह ने मौत को हराया है, यीशु मसीह सब बीमारियों को हराया है, यीशु मसीह नासरी के नाम से ही हमारा जीवन है। जो ऐसा विश्वास करता है कि वह परमेश्वर का पुत्र है तो वह बचाया जाएगा। लिखा है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित अध्याय 10 वचन 13 में कि जो कोई उसका नाम भी लेगा वह उद्धार पाएगा, यानी कि उसका छुटकारा है, उसका सैल्वेशन है, वह बचाया जाएगा, वह घराना बचाया जाएगा, वह परिवार बचाया जाएगा, वह कुल खानदान बचाया जाएगा जो उसके नाम पर विश्वास करता है। क्योंकि नाम में ही पावर है, नाम में ही दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, नाम में ही उसके एड्स, कैंसर, टीबी, बवासीर, अंधापन, बहरापन, गूंगापन, बांझपन की बीमारी निकलती हैं। यहाँ तक कि मरे हुए मुर्दे भी उसके नाम से जी उठते हैं, क्योंकि वह ऐसा नाम है जो कभी न मिटने वाला है। युग बदलेगा, समय बदलेगा, नेता बदलेंगे, अभिनेता बदलेंगे, सब कुछ बदलेगा, लेकिन यीशु मसीह और उसका वचन नहीं बदल सकता। एक भी बिंदु नहीं टल सकता है। कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन उसका कलाम नहीं बदलने वाला है। वह खुदा अटल है, वह सत्य है, और सत्य का परमेश्वर को आपको ग्रहण करना है। जो सत्य के खुदा को ग्रहण कर लेगा वह जीवन को ग्रहण कर लेगा। यीशु प्रभु नासरी के नाम से पिता प्रभु जी हर एक के जीवन में आपकी आशीष 100% प्रभु जी हो। हे मेरे पिता, सबके जीवन में 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल आए। यीशु प्रभु नासरी के नाम से, क्रूस वाले प्रभु के नाम से, कलवरी के महाबली के नाम से, मृत्यु पर जयवंत ईश्वर के नाम से, शैतान का सिर कुचलने वाले खुदा यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता प्रभु जी। नया साल 2022 हर एक मसीही के जीवन में प्रभु जी उद्धार लेके आए। मेरे पिता, हर एक का जीवन बचाया जाए, हर एक परमेश्वर के राज का खोजी हो, किसी के जीवन में घटी न हो। हे मेरे पिता, 2022 में प्रभु के काम दुगनी गत से हों। जिस राज्य में, जिस देश में, जिस गली में, जिस मोहल्ले में सुसमाचार अभी नहीं गया है, नए साल में पिता वह पहुंच जाए, वहां आत्माओं का उद्धार हो। आत्माएं प्रभु आपके कलाम में बने रहें। यीशु प्रभु नासरी के नाम से पिता प्रभु जी इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन।